जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस भगवान की बात करेंगे जिसने अकेले प्रेम से संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया, जिसने युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को न केवल धर्म का ज्ञान दिया बल्कि पूरे संसार को यह बता दिया कि जीवन का हर निर्णय प्रेम, भक्ति और ज्ञान से लिया जाना चाहिए। उस भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे जो माखन चोर भी हैं, रास रचया भी और गीता का उपदेशक भी। जीवन क्या है? यह केवल सांसों का आना जाना नहीं है, यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। और यह यात्रा तब पूरी होती है जब मनुष्य श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम भगवान को कैसे पाएं? पहला नियम, मन को शुद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। अगर मन को भगवान में नहीं लगाओगे तो लाख बार भी गंगाजल से स्नान कर लो, भीतर की अशुद्धता नहीं जाएगी। दूसरा नियम, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, कर्म कम और चिंता ज्यादा। यही तो दुख का कारण है। जब आप भगवान को अपना बना लेते हैं तब आपको यह समझ आता है कि सब कुछ उनका है, फल भी, परिणाम भी, जीवन भी। तीसरा नियम, जीवन में भक्ति लाओ। भक्ति का मतलब सिर्फ भजन गाना नहीं होता। भक्ति का मतलब है भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना। जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए दिन रात जागती है, वैसे ही हमें भगवान के लिए तड़पना चाहिए। श्री राधा रानी की तरह भक्ति करो जिसमें मैं नहीं होता, सिर्फ तू होता है। चौथा नियम, अहंकार को त्यागो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा कुछ नहीं है अर्जुन, न शरीर तेरा, न धन तेरा, न यह युद्ध, सब मेरा है। जब तक हम मैं के मोह में बंधे रहेंगे तब तक हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। अहंकार हमें श्री कृष्ण से दूर करता है और विनम्रता हमें उनके समीप लाती है। पांचवा नियम, संग का प्रभाव। जैसे दूध में नींबू डालते ही वह फट जाता है, वैसे ही बुरी संगति से हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। पर अगर तुलसी की पत्ती दूध में डाल दो तो वह अमृत बन जाता है। अगर संगति करनी है तो भक्तों की करो, संतों की करो, सत्संग में बैठो, नाम जपो। छठा नियम, श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लो। श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। उन्होंने अर्जुन के रथ को चलाया, उसके भय को समझा और उसका मार्गदर्शन किया। आज अगर आप भी श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लें तो जीवन की गाड़ी स्वयं भगवान चलाएंगे। फिर चिंता किस बात की, बस उनके साथ चलिए। सातवां नियम, प्रेम में डूब जाओ। भगवान को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। रुक्मिणी ने प्रेम किया तो रथ पर चढ़कर भगवान स्वयं उसे ब्याहने आए। मीराबाई ने विष पी लिया लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अमृत में बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था। तुम भी जब भगवान को दिल से चाहोगे तो वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देंगे। आठवां नियम, अपने दुखों को भगवान को समर्पित करो। हम हर दुख में परेशान होते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा है, तब दुख भी प्रभु की कृपा लगने लगता है। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें गढ़ते हैं। वो तुम्हें रुलाते नहीं, तुम्हें सजाते हैं। नवा नियम, नाम जप की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण का नाम स्वयं श्री कृष्ण है। जब भी कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है।
नाम जप एक ऐसा यज्ञ है जिसमें कोई सामग्री नहीं लगती, बस प्रेम और समर्पण लगता है। 10वां नियम, जीवन को भगवान की लीला समझो। श्री कृष्ण की लीला कभी सीधे सपाट नहीं होती। कभी वो रास रचाते हैं, कभी रणभूमि में युद्ध कराते हैं, लेकिन हर लीला का एक गहरा अर्थ होता है, तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करना। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उसे भगवान की लीला मानो। फिर ना कोई शिकायत रहेगी, ना कोई चिंता। अंत में एक विनती, हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें वह दृष्टि दो जिससे हम तुझ में प्रेम कर सकें। हमें वह हृदय दो जिसमें अहंकार न हो, केवल भक्ति हो। हमें वह संकल्प दो जिससे हम हर जन्म में तुम्हारे चरणों में रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, उनकी भक्ति प्राप्त हो और जीवन में वही शांति आए जो वृंदावन के कुंजों में गूंजती है।